उस वक्त का सोचो जब राजन को अपनी कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला, या जब अंकुर वारिकू के वीडियोस को शुरुआत में कोई व्यूज नहीं मिलते थे। वो रुकावट, वो असफलता ही तो थी जिसने आज उन्हें इतना मजबूत बनाया। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन रोम में एक दार्शनिक ने इन्हीं रुकावटों को रास्ता बनाने की कला सिखाई थी, और आज यही कला एक किताब में लिखी गई है जिसने कैरी मिनाटी से लेकर संदीप माहेश्वरी तक को प्रभावित किया है। आज हम सुनने वाले हैं रयान हॉलिडे की लिखी महान किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे, द टाइमलेस आर्ट ऑफ टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रायम्फ। ये किताब हमें सिखाएगी कि कैसे भुवन बाम बीबी की वाइन्स की तरह हम अपनी परेशानियों पर हंसना सीख सकते हैं, कैसे आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका की तरह छोटी छोटी बाधाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे विजय और हर्ष बेनीवाल की तरह बड़े से बड़े संकट में भी अपना आपा नहीं खोना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी किताब को सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बन सकती है। अध्याय 1, धारणा बदलो, अवरोध ही रास्ता है। धारणा बदलो, अवरोध ही रास्ता है। सुनते ही शायद आपके मन में सवाल आया होगा, भला रास्ता तो आगे जाने के लिए होता है, अवरोध तो रोकता है, ये कैसे हो सवाल। लेकिन दोस्तों, यही तो इस अध्याय का सार है। सोचिए, जब आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है तो आप क्या करते हैं? गुस्सा होते हैं, हॉर्न बजाते हैं, टाइम बर्बाद होने का रोना रोते हैं। लेकिन अंकुर वारिकू ने ऐसा नहीं किया। एक बार वो एक भयानक जाम में फंसे। उन्होंने गुस्सा करने की बजाय अपना माइक निकाला और अपने अगले वीडियो के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस जाम ने उन्हें कंटेंट दिया, अवरोध ही उनका रास्ता बन गया। यही सबक सिखाता है ये अध्याय। जिंदगी हम पर जो भी प्रहार करती है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए करती है। बस जरूरत है अपनी नजरिए को बदलने की। राजन का स्टार्टअप फेल हो गया। वो निराश होकर बैठ गया, उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसने इस अध्याय वाला नजरिया अपनाया। उसने सोचा, ठीक है ये कंपनी तो बंद हुई, पर इसने मुझे जो सबक दिए हैं वो तो हैं, मेरे नेटवर्क तो हैं, मैंने जो गलतियां की उनसे सीख तो ली है। उसने अपनी असफलता को एक ऐसा टूलकिट बना लिया जिसकी मदद से उसने अगला वेंचर शुरू किया, और वो आज सफल है। अवरोध ही उसका रास्ता बन गया। कैरी मिनाटी को यूट्यूब पर शुरुआत में ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। लोग उनके कंटेंट को कोसते थे। एक कमजोर इंसान होता तो हार मान लेता, लेकिन कैरी ने इन ट्रोल्स को अपनी ऊर्जा का स्रोत बना लिया। उन्होंने इन्हें एक चुनौती के रूप में लिया और भी बेहतर कंटेंट बनाना शुरू किया। उनके लिए ट्रोलिंग का अवरोध ही सफलता का रास्ता बन गया। भुवन बाम बीबी की वाइन्स की कहानी तो बहुत मशहूर है। उन्होंने कॉमेडी के अपने शौक को पूरा करने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए। शुरुआती दौर में व्यूज नहीं आते थे, लोग समझदारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अवरोध था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस अवरोध को स्वीकार किया और लगातार मेहनत करते रहे। आज स्थिति सभी के सामने है। उसी अवरोध ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आशीष चंचलानी, निशा मधुलिका, संदीप माहेश्वरी, विजय और हर्ष बेनीवाल, इन सभी की सफलता के पीछे कोई न कोई अवरोध रहा है। उन्होंने उस अवरोध से लड़ाई नहीं की बल्कि उसे अपना लिया, उसे अपने रास्ते का एक हिस्सा बना लिया। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई रोड़ा अटकाए तो उसे कोसने की बजाय उसे गले लगा लीजिए। उससे पूछिए, ठीक है तुम आ गए, अब बताओ तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तुमसे मैं क्या नया बना सकता हूँ? आप पाएंगे कि वही अवरोध आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि सच तो ये है कि अवरोध ही रास्ता है। अध्याय 2, काबू करो, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं मारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। रयान हॉलिडे कहते हैं, हम बाहरी बाधाएं तो बस एक बहाना है, असली चुनौती तो हमारी अपनी सोच है। इसे ऐसे समझिए, जब राजन को अपने स्टार्टअप में पहली बार बड़ी असफलता मिली तो उसका दिमाग उसे बार बार यही कहने लगा, तुम इसे नहीं संभाल सकते, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। लेकिन राजन ने अपने नकारात्मक विचारों को पहचाना और कहा, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। ये असफलता नहीं, सीखने का मौका है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण न हो तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जैसा कि संदीप माहेश्वरी कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अंकुर वारिकू के वीडियो बनाने के शुरुआती दिनों की कल्पना कीजिए। जब कोई उनके कंटेंट को नकारात्मक टिप्पणियां देता तो वो उसे अपने दिमाग में घुसने नहीं देते थे। उन्होंने अपने मन पर काबू रखा और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। कैरी मिनाटी और भुवन बाम बीबी की वाइन्स का उदाहरण लीजिए। उन्होंने भीड़ से अलग रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये तभी संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को दूसरों की राय से प्रभावित होने से रोका। आशीष उपे सौते,
चंचलानी, निशा मधुलिका, विजय और हर्ष बेनीवाल, ये सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन है, वो अपने मन के मालिक हैं। वो परिस्थितियों को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के समय में और भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया, तुलना की प्रवृत्ति, नकारात्मक खबरें, ये सब हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे अनियंत्रित छोड़ देंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर आप इसके मालिक बन गए तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि जैसा कि इस अध्याय का मूल मंत्र है, अगर दिमाग पर काबू है तो दुनिया पर काबू है। अध्याय 3, क्रिया करो, निर्णय लेना और आगे बढ़ना। सुनो दोस्तों, यह अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रिया करना जरूरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंकुर वारिकू ने लाखों यूट्यूबर्स की भीड़ में अपना रास्ता बनाया, बस एक वीडियो बनाकर शुरुआत करके। याद करो वो समय जब संदीप माहेश्वरी ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। अगर वो सिर्फ सोचते रहते और कोई कार्रवाई नहीं करते तो क्या आज वो करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक निर्णय लिया और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात है, परफेक्ट प्लान का इंतजार करना बंद करो। राजन हमेशा अपने बिजनेस आइडिया को और बेहतर बनाने में लगा रहता, लेकिन जब तक उसने शुरुआत नहीं की तब तक कुछ नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कैरेमिनाटी ने अपने कॉमेडी वीडियोस बनाने शुरू किए, चाहे शुरुआत में वो परफेक्ट नहीं थे। भुवन बाम बेबी की वाइन्स का उदाहरण लो। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी छोटी छोटी फनी वीडियोस उन्हें इतना बड़ा स्टार बना देंगी, लेकिन उन्होंने कोशिश करनी शुरू की, एक्शन लिया और आज परिणाम सबके सामने है। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका ने भी यही किया। उन्होंने अपने नॉलेज को शेयर करने का फैसला लिया और बस शुरू हो गए। विजय और हर्ष बेनीवाल ने जब बिजनेस शुरू किया तो पहला कदम उठाया, चाहे वो छोटा ही क्यों न था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जीवन में रुकावटें आ रही हैं तो उनके बारे में सोच सोचकर समय बर्बाद मत करो। एक्शन लो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक तुम चलना शुरू नहीं करोगे रास्ता दिखेगा नहीं। आज के दौर में ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया हो, कैरियर हो या रिश्ते, निर्णय लेना और उस पर कार्रवाई करना ही सफलता की कुंजी है। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अध्याय 4, इच्छा शक्ति, वो आंतरिक शक्ति जो तुम्हें लगातार चलाती रहती है। इच्छा शक्ति, वो आंतरिक शक्ति जो तुम्हें लगातार चलाती रहती है। सुनते ही राजन का चेहरा याद आता है। वो दिन जब उसकी छोटी सी दुकान पर आग लग गई, सब कुछ आशीष हो गया। लोगों ने कहा अब शायद ही कोई उम्मीद बचे, पर राजन ने अगले ही दिन फुटपाथ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा दिया। उसने कहा दुकान चली, हौसले नहीं। यही इच्छा शक्ति है दोस्तों, वो इनर फायर जो सर्कमस्टांसेस से ज्यादा मजबूत होती है। अंकुर वारिकू का एग्जाम्पल लो। यूट्यूब में करोड़ों सब्सक्राइबर्स होने से पहले उनके वीडियोस को 10-15 व्यूज मिलते थे। एक बार उन्होंने लाइव आकर कहा, लोग कहते थे मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैंने खुद से वादा किया था रोज एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, इच्छा शक्ति की निशानी है। भुवन बाम बीबी की वाइन्स की कहानी तो जैसे इस चैप्टर की जीती जागती मिसाल है। दिल्ली के छोटे से रूम से शुरू किया गया सफर आज लाखों हार्ट्स तक पहुंचा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे 1000 वीडियोस फेल हो, 1001वां तो सक्सेस ही होगा। कैरेमिनाटी और आशीष चंचलानी के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी। आशीष ने पूछा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी का सीक्रेट क्या है? कैरी ने जवाब दिया, सुबह उठते ही मैं खुद से पूछता हूं आज क्या बनाना है, कल क्या बनाया। कभी भी नहीं का ऑप्शन नहीं होता। यही तो है इच्छा शक्ति, द ऑप्शन टू नेवर हैव एन ऑप्शन ऑफ क्विटिंग। निशा मधुलिका ने एक बार शेयर किया था कैसे उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा। पैसे नहीं थे पर हिम्मत नहीं हारी। मैंने खुद से कहा अगर आज एक कॉल नहीं करूंगी तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। संदीप माहेश्वरी कहते हैं ना, जब तक दम में दम है तब तक कम में कम है। विजय और हर्ष बेनीवाल की सक्सेस स्टोरी भी यही सिखाती है, ऑब्स्टिकल्स आर जस्ट डायरेक्शंस, नॉट स्टॉप साइंस। इस चैप्टर की रेलेवेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में लोग थोड़ी सी फेलियर पर ही हार मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि इच्छा शक्ति ही है जो ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। ये वो मसल है जिसे रोज एक्सरसाइज चाहिए। तो अगली बार जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, खुद से पूछना, क्या मैंने अपनी विल पावर का लास्ट ऑप्शन यूज कर लिया है? जवाब हमेशा ना में होगा, क्योंकि इच्छा शक्ति का कोई एंड नहीं होता। इट्स द इटर्नल फ्लेम दैट नेवर एक्सटिंग्विशेस। अध्याय 5,
तैयारी, हर स्थिति के लिए खुद को सक्षम बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सीधे रास्ते पर चलने से मिलती है, लेकिन असल जिंदगी तो एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क की तरह है, जहां अचानक कोई न कोई रोड़ा आ ही जाता है। यही वो मोड़ होता है जहां तैयारी, हर स्थिति के लिए खुद को सक्षम बनाना अध्याय हमारे लिए गेम चेंजर साबित होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके पसंदीदा क्रिएटर राजन का एक लाइव सेशन चल रहा है। अचानक इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ा जाता है। एक आम इंसान घबरा जाएगा, पर राजन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने इस स्थिति के लिए खुद को पहले से तैयार किया हुआ है। उसके पास एक प्री रिकॉर्डेड बैकअप वीडियो तैयार है, जिसे वो तुरंत चला देता है। दर्शकों को पता भी नहीं चलता और शो बिना रुकवात के आगे बढ़ जाता है। यही है तैयारी का जादू। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोकती, बल्कि हमारी तैयारी की परीक्षा लेती हैं। जैसे अंकुर वारिकू ने बिना किसी बैकग्राउंड के दुनिया के सबसे बड़े टेक समिट में जगह बनाई। कैसे? उसने हर संभव सवाल, हर संभव आपत्ति का जवाब पहले से तैयार कर रखा था। उसकी तैयारी इतनी वाटरटाइट थी कि कोई भी रुकावट उसे डिगा नहीं पाई। हमें लगता है कि संदीप माहेश्वरी की स्पीच बहुत सहज और आत्मविश्वास से भरी होती है, पर यह सहजता असल में सैकड़ों घंटों की अथक तैयारी का नतीजा है। उन्होंने खुद को हर सवाल, हर मौसम, हर दर्शक के लिए तैयार किया है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति उनका एजेंडा बदल नहीं पाती। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स के फनी वीडियो भी अचानक नहीं बन जाते। हर टेक एंगल और कॉमेडी टाइमिंग प्रैक्टिस से परफेक्ट की जाती है। इस तैयारी के कारण ही कोई भी अनपेक्षित स्थिति, जैसे कोई एक्टर का डायलॉग भूल जाना, भी उनके लिए एक नए कॉमेडी मौके में बदल जाता है। यही नियम विजय और हर्ष बेनीवाल के बिजनेस पर भी लागू होता है। मार्केट क्रैश, सप्लाई चेन का टूटना, ये सब उनके लिए नई चुनौतियां नहीं, बल्कि वो स्थितियां हैं जिनके लिए उन्होंने पहले से कॉन्टिंजेंसी प्लान तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें एक सुपर पावर देता है अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहने का। चाहे आप आशीष चंचलानी की तरह एक एंटरटेनर हो, निशा मधुलिका की तरह एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, या फिर कोई और, जिंदगी की रेस में वही जीतता है जो हर बाधा के लिए पहले से तैयारी करके दौड़ता है। क्योंकि जब तैयारी पूरी हो तो रुकावटें रास्ते बनाती हैं। अध्याय 6, दृष्टिकोण, सही नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की, आपकी फोन की बैटरी डेड, ऑफिस के लिए देर हो रही है और बारिश हो रही है। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो जो चिल्लाएंगे, अरे यार सब कुछ गलत ही होता है मेरे साथ, और दूसरे वो जो सोचेंगे, ठीक है बैटरी तो चार्ज होगी, थोड़ी देर से पहुंचूंगा तो मैनेजर को मैसेज कर देता हूं और बारिश का मजा लेता हूं। यही सही नजरिया है, और यही इस अध्याय की पूरी कहानी है। राजन का एक बिजनेस फेल हो गया। वो हताश होकर संदीप माहेश्वरी के पास पहुंचे। संदीप ने सिर्फ एक सवाल पूछा, राजन, तुम इस फेलियर को एक बोझ की तरह देख रहे हो या एक लेसन की तरह? राजन ने कहा, बोझ तो लग रहा है सर। संदीप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस बोझ को उतारो और उसमें से सीखने वाली किताब निकालो। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने भुवन बाम बीबी की वाइन्स का वो वीडियो देखा होगा जहां उनकी पूरी स्क्रिप्ट खराब हो गई थी। उन्होंने उसे रोना नहीं चुना, उल्टा उसी केओस को अपने वीडियो का मुख्य हिस्सा बना दिया और ऑडियंस को हंसाया। उन्होंने ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यही तो है द राइट परसेप्शन। कैरिमिनाटी जब क्रिटिसाइज होते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करते, वो उसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं। आशीष चंचलानी ने शुरुआत में कितनी नाकारा गई, पर उन्होंने अपना परसेप्शन बदला, उसे पर्सनल अटैक न मानकर फीडबैक माना। आज सफलता उनके कदम चूमती है। निशा मधुलिका जी कहती हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो सोल्यूशन निकालो, अगर नहीं है तो वरी करना छोड़ो। यही क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है। विजय और हर्ष बेनीवाल, जिन्होंने एक छोटे से गैराज से शुरुआत की, आज एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। उनके लिए हर रुकावट एक नए इनोवेशन का चांस था। उनकी परसेप्शन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोस्तों, लाइफ हमेशा हमें स्टोन्स देती है। अब हमारा परसेप्शन ही तय करता है कि हम उन स्टोन से एक दीवार बनाएं या एक महल। अगर आपकी कार टुडे खराब हो जाए तो ये बैड डे नहीं है, ये वो डे है जब आपने मेट्रो में सफर किया और बिलेटेड एक नई जगह देखी। अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए तो ये फेलियर नहीं, फीडबैक है। अंकुर वारिकू कहते हैं ना, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। यही इस अध्याय का सार है। आप हर सिचुएशन में अपना परसेप्शन, अपना नजरिया कंट्रोल कर सकते हैं, और जब नजरिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदली हुई नजर आती है। तो अगली बार जब लाइफ आपको एक कांटा दे तो याद रखना, आप उस कांटे से रोने वाला गुलाब भी बना सकते हैं और किसी का दिल चुभाने वाला हथियार भी। चॉइस आपकी है
क्योंकि द ऑब्स्टिकल इज द वे, रुकावट ही रास्ता है। अध्याय 7, उद्देश्य खोजो। कठिनाई में छुपा मौका शुरू होता है एक ऐसी कहानी से जो आप सबने सुनी होगी। सोचिए उस इंसान की जिसकी सारी दुनिया एक पल में उसके सिर्फ एक कदम से बदल गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भुवन बाम की, जिसे हम बीबी की वाइन्स के नाम से जानते हैं। एक दिन कॉलेज का वही मस्त मौला लड़का, अगले दिन वायरल। उसने क्या किया? एक अजीब सी चाल चली और वीडियो बना डाला। लेकिन क्या आपको लगता है ये सिर्फ मौका था? नहीं दोस्तों, यहाँ इस अध्याय की असली सीख छुपी है। उसने उस मुश्किल, उस झिझकुसरे यार लोग क्या कहेंगे वाली बाधा को ही अपना रास्ता बना लिया। उसने पहचाना कि यही तो उसका उद्देश्य है, लोगों को हंसाना, उनका मनोरंजन करना। और उस बाधा के रास्ते चलकर ही वो आज लाखों के दिलों पर राज करता है। यही तो इस अध्याय का मूल मंत्र है। जिंदगी हमें जो पत्थर देती है उसी से भविष्य की इमारत बनानी होती है। देखिए ना, अंकुर वारिकू का उदाहरण ले लीजिए। एक आम आदमी, टेक्नोलॉजी का शौकीन। उसे लगा लोगों को टेक के बारे में समझाना मुश्किल हैबरिंग है। तो क्या किया उसने? इसी बोरिंग चीज को अपना उद्देश्य बना लिया। उस मुश्किल को एक मौके में तब्दील कर दिया और आज उसकी समझाया हुआ टेक हर किसी की जुबान पर है। कैरिमिनाटी को ही देख लो। यूट्यूब पर आने से पहले उनकी जिंदगी एकदम अलग थी, लेकिन उन्होंने अपने संग शो, अपनी परेशानियों को ही अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। उन्होंने उस बाधा को अपनी ताकत बनाई और आज वो करोड़ों के लिए प्रेरणा है। यह अध्याय हमें बताता है कि समस्या कभी भी समस्या नहीं होती, वो हमारे लिए एक नया नजरिया लेकर आती है। जैसे संदीप माहेश्वरी कहते हैं ना, जब आप प्रॉब्लम को देखना बंद करके सॉल्यूशन को देखना शुरू करते हैं तब कामयाबी आपके कदम चूमती है। अब आप सोच रहे होंगे सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ये कैसे करूं? तो सुनिए। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, जैसे कोविड के समय विजय और हर्ष बेनीवाल के साथ हुआ। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने इस संकट में छुपे मौके को तलाशा। जब सब कुछ बंद था तब उन्होंने ऑनलाइन दुनिया में नए अवसर ढूंढे और आज वो सफल उद्यमी है। या फिर निशा मधुलिका का उदाहरण लीजिए। एक हाउसवाइफ से लेकर एक सफल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने तक का सफर। उनकी बाधा क्या थी? शायद समय की कमी या फिर सीखने के साधन। लेकिन उन्होंने इन्हीं चुनौतियों को अपना उद्देश्य बनाया और आज वो हजारों औरतों की मार्गदर्शक है। आशीष चंचलानी ने भी तो यही किया। एजुकेशन को जिसे हम सब एक जैसा और थका देने वाला मानते थे, उसे ही उन्होंने अपना उद्देश्य चुना। उन्होंने पढ़ाई को मजेदार बनाने की चुनौती को स्वीकार किया और इंटरनेट के जरिए लाखों बच्चों के लिए सीखना आसान बना दिया। तो दोस्तों, इस अध्याय की बात सीधी है। अगला कोई ऐसा पल आए जब लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, तब रुकिए मत। एक पल के लिए सोचिए। पूछिए अपने आप से, इस मुश्किल के पीछे छुपा हुआ मौका क्या है? मैं इससे क्या नया सीख सकता हूँ? आपका उद्देश्य वहीं छुपा होगा। जिंदगी की हर रुकावट आपको एक नए रास्ते पर ले जाने का संकेत है। बस जरूरत है उस संकेत को पढ़ने की और उस रास्ते पर चल पड़ने की हिम्मत दिखाने की। क्योंकि सच तो यही है ना, रास्ते बंद नहीं होते, बस हमें नए रास्ते ढूंढने होते हैं। अध्याय 8, दृढ़ता। गिरोगे तो उठोगे, रुकोगे नहीं। सुनने वाले सभी मित्रों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है, जब आपका हर प्रयास असफलता में बदल जाता है? इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से होती है, क्या होगा अगर आपकी हार आपकी जीत की तैयारी है? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक सुपर पावर है, दृढ़ता की। और मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अध्याय हमें बताता है कि रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑब्स्टिकल को रास्ता बनाना है। देखिए, जीवन एक लंबी दौड़ नहीं, छोटी छोटी दौड़ों का सिलसिला है। और हर बार गिरकर उठना आपको अगली दौड़ के लिए और मजबूत बनाता है। अब एक रोचक उदाहरण लेते हैं। आपने कैरिमिनाटी को तो जानते ही होंगे। आज वो यूट्यूब का एक बड़ा नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पहले कई वीडियोस को महज 10-15 व्यूज मिले? कई लोगों ने कहा तो ये सब छोड़कर कुछ और कर ले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करते रहे। उनकी दृढ़ता ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया। ठीक ऐसे ही संदीप माहेश्वरी की कहानी भी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने भी शुरुआत में कितनी मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। वो गिरे, लेकिन हर बार उठे और आज करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। या फिर भुवन बम बीबी की वाइन्स का सफर देख ला। एक आम लड़का जिसने अपनी अलग स्टाइल में वीडियोस बनाना शुरू किया। शुरुआत में किसी ने पूछा तक नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार बने रहे। आज उनके वीडियोस लाखों में ट्रेंड करते हैं। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि असफलता को अपनी ताकत बनाओ। अंकुर वारिकू ने यही किया।
उन्होंने अपने बिजनेस में शुरुआती संघर्षों से सीखा और आज वो दूसरों को सफलता के गुर सिखा रहे हैं। राजन की कल्पना कीजिए, जो एक छोटे शहर से है और अपना स्टार्टअप शुरू करता है। पहले साल में 3 बार उसे भारी नुकसान होता है। उसके पार्टनर साथ छोड़ देते हैं। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या फिर से उठ खड़े हो। राजन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और आज उसका स्टार्टअप एक सफल कंपनी है। निशा मधुलिका ने भी ब्लॉगिंग की दुनिया में आते ही तुरंत सफलता नहीं पाई। शुरुआती पोस्ट्स को कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उनकी इसी दृढ़ता ने उन्हें आज एक सफल ब्लॉगर बनाया। आशीष चंचलानी के बारे में सोचिए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यही नहीं, विजय और हर्ष बेनीवाल की जोड़ी ने भी शुरुआत में कई असफलताएं झेली, लेकिन उनकी जिद और जुनून ने ही उन्हें आगे बढ़ाया और आज वो लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं। तो मित्रों, इस अध्याय का सार यही है, गिरना कोई बुरी बात नहीं है। बुरा तब है जब आप गिरकर उठना ही छोड़ दें। हर बार गिरकर उठना आपको पहले से ज्यादा मजबूत और अनुभवी बनाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखिए, द रोड टू सक्सेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। आप बस चलते रहिए, रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन में सफल वही होता है जो हार के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। ये अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है, गिरोगे तो उठोगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो समझ लीजिए आपने हार मान ली। और यकीन मानिए, आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी हार के ठीक बाद ही छुपी होती है। अध्याय 9, विश्वास, अपनी क्षमता पर अटूट भरोसा। सुनिए, एक कहानी सुनाता हूँ। राजन का सपना था एक बड़ा यूट्यूब चैनल बनाने का। पहला वीडियो बनाया, 10 व्यूज आए और 8 उसके खुद के थे। कमेंट्स में लिखा था, कुछ नया कर लेता भाई, यहाँ कुछ नहीं रखा। राजन का दिल टूट गया। उसने कैमरा बंद कर दिया और सोचा, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। अब यहाँ वो पल आता है जहां ये अध्याय हमें एक सवाल पूछता है, जब दीवार सामने खड़ी हो तो क्या आपको अपने हथौड़े पर भरोसा है या नहीं? क्योंकि अगर हथौड़े पर भरोसा नहीं तो दीवार कभी नहीं गिरेगी। ये अध्याय द ऑब्स्टैकल इज द वे का दिल है सेल्फ बिलीफ, अपनी खुद की क्षमताओं पर अटूट अबोध्य भरोसा। अंकुर वारिकू जब पहली बार ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक भरोसा था कि उनके पास जो ज्ञान है वो दुनिया के काम का है। उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। आज उनकी बात लाखों सुनते हैं। ये भरोसा ही तो है ना। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स का उदाहरण लो। एक्टिंग में कोई खास बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उनके अंदर एक क्रेजी कॉन्फिडेंस था कि वो लोगों को हंसा सकते हैं। कैमरे के सामने जो भाव देते थे वो विश्वास से भरे होते थे। और आज एक इंट्रो, हेलो ब्रॉस एंड सिस्टर्स, और पूरा इंटरनेट हंसने लगता है। लेकिन ये भरोसा झूठा नहीं होता, ये अंधविश्वास नहीं है। ये तो उस मजदूर की तरह है जो दिन रात एक ही जगह पर हथौड़ी मारता है। उसे पता है कि 100वीं बार में नहीं तो 100 पहली बार में दरवाजा जरूर बन जाएगा। ये प्रैक्टिस पर आधारित भरोसा है। सोचिए संदीप माहेश्वरी के बारे में। जब वो शुरुआत कर रहे थे तो कितनी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास कभी नहीं डगमगाया कि उनकी सीख लोगों के काम आ सकती है। आज वो लाखों को मोटिवेट करते हैं। बट वॉट इफ आई फेल? अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो मैं आपसे कहता हूँ, विजय और हर्ष बेनीवाल को देखो। कितनी बार बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार उनका सेल्फ बिलीफ ही था जिसने उन्हें वापस खड़ा किया। फेलियर तो एक डेटा पॉइंट है, आपकी क्षमता का अंतिम फैसला नहीं। निशा मधुलिका हो या आशीष चंचलानी, हर सफल व्यक्ति की कहानी के केंद्र में यही एक कॉमन थ्रेड है, खुद पर और अपनी यात्रा पर भरोसा। तो अगला बड़ा ऑब्स्टैकल आपके सामने आएगा तो क्या आपके पास ये टूल होगा? क्या आपको अपने हथौड़े पर भरोसा होगा? क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो बाधा डराने वाली चीज नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक और मौका बन जाती है अपने भरोसे को साबित करने का। आखिरी अध्याय में मिलते हैं जहां हम सब कुछ जोड़ेंगे। अध्याय 10, आत्म साक्षात्कार, अपने सबसे बड़े संस्करण को जीना। दोस्तों, क्या आपने कभी उस इंसान को महसूस किया है जो आप बन सकते थे? वो संस्करण जो आपकी हर प्रतिभा का इस्तेमाल करता, हर डर पर काबू पाता और हर मौके को भुनाता। यही है आत्म साक्षात्कार, अपने सबसे बड़े संस्करण को जीना। ये अध्याय कोई फंतासी नहीं, एक ब्लूप्रिंट है। रेयान हॉलिडे कहते हैं, बाधाएं हमें वही बनाती हैं जो हम हैं, लेकिन जवाब हमें वही बनाता है जो हम बन सकते थे। सोचिए उस स्टूडेंट राजन के बारे में जिसने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी की कोशिश की और बुरी तरह फेल हुआ। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो खुद को कॉमेडी के लायक न समझना या फिर उसे एक शाम को अपनी ग्रोथ की कहानी का पहला पन्ना बना लेना। राजन ने दूसरा रास्ता चुना। आज वो लाखों का मनोरंजन करता है।
यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अपने अंदर होती है, और जीत तब मिलती है जब हम अपने डर, आलस्य और शक को पहचान कर उस पर कार्यवाही करते हैं। अंकुर वारेकू के बारे में सोचिए। उन्होंने फाइनेंस नाम का एक डरावना सब्जेक्ट एक रोचक और सुलभ कहानी में बदल दिया। उन्होंने अपनी एक कमजोरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सरल बनाने की ताकत में बदल दिया। कैरी मिनाटी, भूमिन बाम, आशीष चंचलानी, ये सभी अपने अपने फील्ड के सबसे बड़े संस्करण हैं। इन्होंने अपनी यूनिकनेस को पहचाना और उसे दुनिया के सामने पेश किया। ये कभी परफेक्ट नहीं थे, बस ऑथेंटिक थे। निशा मधुलिका और संदीप माहेश्वरी की कहानियां हमें दिखाती हैं कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन है। ये लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, अपनी बाधाओं को रास्ता बना रहे हैं। विजय और हर्ष बेनीवाल ने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने सीखा कि कंपटीशन में खुद से बेहतर बनना दूसरों से बेहतर बनने से ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आपका सबसे बड़ा संस्करण कैसा दिखेगा? वो क्या कर रहा होगा, कैसे सोच रहा होगा, किन डरों को पार कर चुका होगा? रयान हॉलिडे हमें चुनौती देते हैं। अपनी बाधाओं को देखिए, उन्हें घुमाइए, उन्हें अपने सबसे बड़े संस्करण तक पहुंचने की सीढ़ी बनाइए। क्योंकि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो दुनिया को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। ये सिर्फ एक किताब का अंत नहीं, आपकी नई शुरुआत का आमंत्रण है। अपने रास्ते की हर बाधा को अपने रास्ते बनाने का मौका दीजिए। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब लाइफ आपको एक विशालकाय दीवार दिखती है तो असल में वो एक दरवाजा है, बस आपको उसे खोलने का नजरिया चाहिए। यही तो है इस किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे की दिल की धड़कन। याद रखिए वो 3 स्तंभ: धारणा, परसेप्शन, क्रिया एक्शन, और इरादा विल। ये कोई जादू की पढ़ाई नहीं है। ये तो वही है जो अंकुर वारेकू करते हैं जब कोई नया बिजनेस आइडिया फेल होता है। वो उसे फेलियर नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट मानते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये वही है जो कैरी मिनाटी ने किया जब उन पर इतनी आलोचना हुई। उन्होंने उस ऑब्स्टिकल को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना जारी रखा और आज वो एक बड़े इंस्पिरेशन हैं। भुवन बाम, बीबी की वाइन्स की ही सोचिए। छोटे छोटे वीडियोस बनाने से लेकर एक ड्रीम प्रोजेक्ट सिस्टम तक का सफर, हर एक रुकावट को उन्होंने रास्ता बनाया। संदीप माहेश्वरी की कहानी तो इस फिलॉसफी की जीती जागती मिसाल है। एक समय था जब उनके सेमिनार्स में सिर्फ 2-4 लोग आते थे, पर उनके परसेप्शन ने उस ऑब्स्टिकल को अपना सबसे बड़ा टीचर बना दिया। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका ने भी अपने अपने फील्ड्स में ऑब्स्टिकल्स को ही अपनी सीढ़ी बनाया। राजन का सफर जो एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया में मुकाम बनाया, या विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे एंटरप्रेन्योर्स, हर किसी की कहानी में एक कॉमन थ्रेड है। उन्होंने रुकावट को रास्ते में आने वाली बाधा नहीं बल्कि रास्ता ही बना दिया। तो अगली बार जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, एक डीप ब्रेथ लीजिएगा और खुद से 3 सवाल पूछेगा। मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूं? क्या इसे और पॉजिटिव तरीके से देख सकता हूं? एक छोटा सा एक्शन क्या है जो मैं अभी इससे आगे बढ़ने के लिए ले सकता हूं? क्या मेरा इरादा मजबूत है? क्या मैं लॉन्ग गेम खेलने के लिए तैयार हूं? दोस्तों, आपने इस पावरफुल किताब को सिर्फ एक दिन में सुन लिया। ये आपकी हंगर को दिखाता है। आप चेंज चाहते हैं, आप ग्रो चाहते हैं, और फॉर दैट मैं आपको सलाम करता हूं। अब अगली कहानी बहुत ही स्पेशल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को चलाने के रूल्स ही बदल दिए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ये साबित किया कि पैशन और परसिवियरेंस टैलेंट पर भारी पड़ती है। क्या आप रेडी हैं माइकल जॉर्डन की अनबिलीवेबल माइंडसेट के राज जानने के लिए? हम लेकर आ रहे हैं रिलेंटलेस। जुड़े रहिए वीजे बुकवाला के साथ। लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ किताबें नहीं, जीवन बदलने वाले टूल्स दिए जाते हैं। फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ।